बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको 5A के क्वेश्चन बताए थे और जो भी क्वेश्चन बचे थे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को आ चुका होगा, आप लगा चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब 5B में आते हैं। तो 5B का पहला क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपके सवाल दिए गए हैं 5। ठीक है, तो दूसरे वाले में आपको 5वां क्वेश्चन बताता हूँ सीधे, ये 5वां बता देंगे तो अब बाकी चारों खुद से कर लेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे ये देखिए। सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जहाँ पर ये खाने रिक्त हैं हमें उनकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें कहाँ की वैल्यू पता है। तो हमें दूसरे पद की वैल्यू पता है और लास्ट यानी छठे पद की पता ही है। जिनकी वैल्यू पता है पहले वो लिखिए। तो हमें T2 पता है, दूसरा पद यानी कि T2, ये कितना पता है 38। फिर हमें छठा पद पता है T6, T6 कितना है -22। अब हमें पहला पद, तीसरा, चौथा और पांचवा ये बताने मुझे इन पदों की वैल्यू। तो आपको बता दें किसी भी पद की वैल्यू पता करने के लिए हमें केवल A और D का मान पता होना चाहिए, यानी कि पहला पद हमारा क्या है और सर्वांतर क्या है। अगर हमें पहला पद और सर्वांतर पता हो गया तो हम किसी भी पद की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों के माध्यम से हम A और D को पता करेंगे। कैसे? T2 आपको दिया 38, आप लिख लीजिए T2 = 38। ठीक है, Tn का फॉर्मूला हमने बताया था आपको पहले, फिर एक बार लिख दे रहे हैं। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। ठीक है, जहां पर n क्या है? ये पदों की संख्या है। यहाँ पर दूसरा पद निकालना में ये, यानी कि n की वैल्यू 2 है। तो जब निकालेंगे ये तो क्या कर देंगे? T2 = A + 2 - 1 × D। हम जब T2 निकालेंगे तो n के स्थान पे 2 कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा? T2 A + n के स्थान पे 2 हो गया, बाकी वही लिख दिया हमने ये। अब T2 की वैल्यू पता है मुझे 38, यहाँ क्या हो जाएगा 38 = A + 2 में से एक गया एक 1D यानी कि D। सीधा लिख लेंगे कि A + D = 38। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, अब आइए दूसरे पर। T6 आपको दिया गया है -22। ठीक इसी तरह एक इक्वेशन और बनाएंगे हम। T6 जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? A + 6 - 1 × D, यानी T6 की वैल्यू पता है -22, तो यहाँ पर कर देंगे -22 = A + 5D। सीधा लिख लीजिए A + 5D = -22। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया ये। अब इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू पता कर लेंगे हम। तो सॉल्व के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 घटाइए या 1 में से 2 घटाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 में से 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 A + 5D = -22। समीकरण 1 A + D = 38। जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले समीकरण का, ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस होके क्या आ जाएगा 4D, यहाँ पर दोनों माइनस से प्लस हो जाएंगे तो -60। D = -60/4, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई? -15। अब D की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख के हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। हम 1 में रखें चाहे 2 में, कहीं भी रख सकते हैं, तो इजी इक्वेशन में रखते हैं। तो D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख देंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A + D = 38। तो क्या हो जाएगा? A + D की वैल्यू है -15 = 38, यानी कि A = A - 15
इज इक्वल टू 38, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 53। अब हमें ए और डी दोनों का मान पता हो गया। जब ये पता हो जाएगा तो किसी भी पद को हम पता कर सकते हैं। हमें पता करना है कौन सा, तीसरा पद यानी T3। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू है -15 प्लस 2 इंटू डी, ए की वैल्यू है 53, 2 इंटू डी मेरा है -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 30 यानी कि 23। अब आइए T4 और T5 ये दोनों पता करना है, तो T4 पे आते हैं। जब T4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, तो ये आपका हो जाएगा 53 माइनस 45, ये घटा देंगे आ जाएगा 8। ये T4 की वैल्यू हो गई। अब हमें T5 पता करना है, तो T5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a आपका वही 53 है प्लस 4d यानी कि 4 इंटू -15, तो ये आपका हो जाएगा 53 माइनस 60 यानी कि -7। इस प्रकार हमें कोई भी पद पता करना होता है तो पता करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि दिए गए पदों से ए और डी की वैल्यू पता करेंगे। ए और डी की वैल्यू पता हो जाएगी तो जो भी मुझे पता करना होगा पद, उस पद का मान ऐसे निकाल लेते हैं। इससे संबंधित जो भी सवाल आप लगाइएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे शेयर करके उसका सलूशन ले सकते हैं।